हेल्दी योगी की हैबिट में आप सबका स्वागत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये जुमला आपने भी सुना होगा, जो कि व्यंग में उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि बिना सोचे समझे व्हाट्सएप में दी गई इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स को सही समझकर फिर उनको रेफरेंस की तरह यहाँ वहाँ यूज करते हैं। तब उनके लिए ये शब्द कहा जाता है कि क्या आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो मैं आप सबसे आज हेल्दी योगिक हैबिट के माध्यम से यह अपील करना चाहती हूँ कि आप सब अपने अंदर यह आदत भी डेवलप करें कि अपने देश का इतिहास, अपने धर्म की जानकारी, अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं को आप किसी दूसरे से नहीं जाने समझे स्वयं पढ़ें। अपने इतिहास को स्वयं पढ़ें, अपने धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ें और उसकी व्याख्या आप खुद ही करें, क्योंकि दूसरा आपको बताएगा तो आपको नहीं पता वो क्या बता रहा, और फिर आप उस पर मोहित होकर दूसरों के सामने वही ज्ञान परोस देंगे और आपको सुनने में क्या मिलेगा, अंततः व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। तो इस चीज से यदि बचना चाहते हैं तो इसका यही एक समाधान है, क्योंकि हम यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो लोग सक्रिय हैं वो यह भी देख रहे हैं कि जो लोग बहुत अच्छा लिखते हैं वो दक्षिणपंथी हैं। तो क्या होता है कि वामपंथी उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, थोड़ा सा पैसों का, रुपयों का लालच देते हैं, तो वो दक्षिणपंथी जो अब तक सही बातें लिख रहे थे, ज्ञान की, धर्म की, इतिहास की, वो अचानक से दूसरी भाषा बोलने लगते हैं। लेकिन जो उनके फॉलोअर होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो तो उनको अपना भक्त, मतलब उनका अपने आप को भक्त मानते, तो उनकी हर बात को सही मानते। उनको पता नहीं चलता कि बंदे ने कब जो है अपने आप को यू टर्न लेके दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या होता है कि जिनके बहुत अधिक फॉलोअर होते हैं और जिनका कलम बहुत अच्छा चलता है, तो वामपंथी उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, फिर उनसे अपनी मनमानी का जैसा भी चाहे लिखवाते हैं। चूंकि वो बहुत अच्छे से मीठी चाशनी में लपेट कर परोसा जाता है, तो उसके अंदर के जहर को आपको समझ में नहीं आता वो क्या है। वो केवल तभी आप समझ सकते जब आपने खुद अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया है, आपको खुद पता है कि सही चीज क्या है। क्योंकि अब जो न्यू जनरेशन है, यूथ है, ये बहुत कम किताबें पढ़ रहा है, इतिहास जान रहा है, ये तो जो सामने आ रहा है उसी को सत्य मान रहा है और उसी के आधार पे अपनी बात कहता है। ऐसे में क्या होता है कि जब वो अपनी बात रखता है और सामने वाला उसको कुछ और फैक्ट देता है, तब ये साबित हो जाता है कि इस बंदे ने तो भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो अब थोड़ा सा जागे समझे, क्योंकि परिस्थितियां आप देख रही हैं परिवर्तित हो रही है और सोशल मीडिया के थ्रू ही सभी कुछ जो है आपके सामने आ रहा है। तो उसको भी आप तभी समझे कि ये सही है जब आपको खुद अपने पे भरोसा, आपको खुद उस बात की जानकारी है। तो आज से आप ये प्रण ले कि हम थोड़ा ही सही जितना भी है पढ़ेंगे, अपने धर्म ग्रंथों को, अपने इतिहास को स्वयं पढ़ेंगे, अपनी आंखों से, अपने कान से सुनेंगे और जो हमें समझ में आएगा समझेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो प्रामाणिक लोगों से ही जानकारी लेंगे। वामपंथियों से बच कर रहे हैं, ये बहुत 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 खतरनाक होते हैं। और जो लोग रुपयों में बिक जाते हैं, अपनी कलम को बेच देते हैं, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहे। ऐसे लोगों को यदि आप फॉलो करते हैं तो वहां से अलग हो जाए, क्योंकि इनकी ताकत इनके फॉलोअर ही है और इनके फॉलोअर को देखकर ही इनके अकाउंट में पैसा आता है। जैसे हम नेहा सिंह राठौड़, पता नहीं वो कैसी राठौड़ है, हमें नहीं समझ में आता, जो अपने ही देश के खिलाफ लगातार जहर उगलती रहती है नागिन की तरह, लेकिन लोग उनको पसंद करते हैं और उनके फॉलोअर नित नित बढ़ते जाते हैं, अकाउंट में भी रकम बढ़ती जाती है। तो आपको ऐसे लोगों को सुनना है या आपको सही लोगों को सुनना है, चुनाव आपको करना है। धन्यवाद।